हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अब हम बात कर रहे हैं आज टीआरई 4 को लेकर के और शिक्षा विभाग को लेकर के, जिसमें लगातार कुछ नए परिवर्तन आपको देखने को मिले हैं। और मुझे लगता है कल आप लोगों को पता भी चला होगा, नहीं पता चला होगा तो आज हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं। और अब मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग को थोड़ा सा और गति मिलेगा, क्योंकि जो काम माननीय शिक्षा मंत्री जी जो किए हैं उसके अनुसार जो परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार अब लग रहा है कि कुछ चीज़ों को मिलेगा। लेकिन आइए, टीआरई 4 विज्ञापन आपको पता है कि आज विभिन्न पेपरों के माध्यम से कल भी शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया उसके माध्यम से उन्होंने एकदम अडिगता से कहा कि जुलाई में हम विज्ञापन दे देंगे। और आपको तैयारी करना है कि क्या आप जुलाई में विज्ञापन मिलेगा तो आप पढ़ाई कर लिए हैं या फिर उसकी तैयारी में आप जुटे हुए हैं, कितना अपने आप से सजग हैं, ये आपके ऊपर मैनेज करता है, मेंटेन करता है। उसके साथ साथ एक परिवर्तन हुआ शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्री जी को नए आप्त सचिव मिले हैं। और ये आप्त सचिव, नए आप्त सचिव मिले मतलब ये बा है, कहा जाता ना आप्त सचिव मतलब अतिरिक्त प्रभार के अंतर्गत। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन है, कहां से हैं, कैसे इनका कार्यभार रहा है, क्या क्या चीजें इसमें परिवर्तित हो रही हैं। ये आपका लल्लू कुमार हैं जो सरकार के अवर सचिव हैं। इनके द्वारा 15/6 यानी 15 जून को इनको नियुक्त किया गया। इसमें क्या है इस चीज को समझिएगा। बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अधिसूचना निकला, अधिसूचना संख्या 3C। अब इसको छोड़िए, यहाँ आइए। श्री मिथिलेश तिवारी माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार पटना की अनुशंसा के आलोक में, यानी इनके द्वारा अनुशंसा किया गया और इसके आलोक में श्री मनीष कुमार कश्यप, पिता श्री अरुण कुमार सिंह, पोस्ट देवापुर, जिला गोपालगंज के हैं ये। इनको 9/5/2026 के प्रभाव से श्री मिथिलेश तिवारी माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार पटना का आप्त सचिव यानी बाह्य नियुक्त किया गया है। और आप लोगों को ये पता होगा कि ये कब तक बने रहेंगे, क्या कि इनका कार्यभार रहेगा। तो आप्त सचिव का नियुक्ति का मतलब ये होता है कि जिस विभाग में आप्त सचिव की नियुक्ति होती है उसमें कार्यों को और तेजी लाना इनका काम होता है। अब बाह्य यानी समझ सकते हैं आप लोग अतिरिक्त प्रभार के तौर पे। यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है तथा किसी भी समान समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। यानी ये शिक्षा मंत्री जी के कहने पर, शिक्षा मंत्री जी के अनुरोध पर इनकी नियुक्ति हुई है, सीधा सीधा समझिए। माननीय मंत्री जी के पद त्यागने अथवा आप्त सचिव बाह्य के पद से हटाए जाते ही इनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी और बिहार राज्यपाल के आदेश से इनको यहाँ पे नामित किया गया है। ये अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आखिर में इनकी नियुक्ति क्यों हुई, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं शिक्षा मंत्री जी के ऊपर काफी लोड है। लोड क्यों है? एक तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चल रहा है, दूसरी तरफ सक्षमता परीक्षा में जो सक्षम जो और शिक्षक हैं जैसे उसमें सैलरी वगैरह का और पोर्टल वगैरह में जो काम हो रहा है वो है दूसरी तरफ। तीसरी तरफ आप लोगों का टीआरई 4 का विज्ञापन है। विज्ञापन के बाद से परीक्षा प्रक्रिया कैसे कैसे इसमें नए नए एकल खिड़की के माध्यम से जो चीज़ों को संचालित करने की इन्होंने द्वारा बात कही जाए, तो इन सभी लोड को कम करने के लिए इन्होंने आप्त सचिव का नियुक्ति करवाया है। अब आ जाइए हम लोग आज के पेपर को देख लेते हैं। और यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में शिक्षा सुधार का अभियान शुरू हो जाएगा और 24 जून के बाद शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा गया कि जुलाई में भेजी जाएगी टीआरई 4 की अधियाचना। अब जुलाई में टीआरई 4 की अधियाचना मतलब कि ये मान के चलिए 15 से 20 जुलाई तक अधियाचना चली जाएगी, तो एक हफ्ते आपका विज्ञापन आ जाएगा। विज्ञापन आ जाएगा यानी पूरा जुलाई मान के चलिए, पूरा जुलाई के अंतर्गत ही आपका विज्ञापन आ जाएगा। ये तो जून आज हो गया 17 तारीख। यहाँ पे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों की नई बहाली, बहुप्रतीक्षित ट्रांसफर पोस्टिंग और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को कई बड़े नीतिगत बयानों की घोषणा की है। सारण जिले के इसुआपुर प्रखंड अंतर्गत शामपुर में पत्रकारों से विशेष बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार द्वारा जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं वे सभी स्कूल की वास्तविक जरूरत और शिक्षा की बेहतरी को ध्यान में रखकर तय किए जा रहे हैं। यानी सीधा सीधा आप समझ सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के चौथे चरण टीआरई 4 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा मंत्री ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी जुलाई महीने में टीआरई 4 की अधियाचना आयोग को भेज दी जाएगी। इस बहाली से जुड़ी तमाम प्रशासनिक और विभागीय तैयारियों को अगले 1 सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में कोई कानूनी या तकनीकी अड़चन न आए।
तो ये इनकी बात है और इनका कहने का मतलब सीधा यही है कि सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा और विज्ञापन आपका जुलाई में दे दिया जाएगा। फाइनली ये है। यहाँ पे कोचिंग विवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा पढ़ाई के लिए आए, लड़ाई के लिए नहीं। और सही बात है, दुख मुझे भी है, रोशन आनंद सर के भाई की मृत्यु हुई है। अब कैसे हुआ है तो जांच का विषय है। दुख तो इस बात का है, बहुत से अभ्यर्थी हम लोग के संस्थान पे पढ़ने आते हैं, बहुत से गार्जियन आते हैं। कल भी कुछ गार्जियन आए थे, उनके द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है कि कैसे बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए भेजा जाए। पटना का माहौल ऐसा हो गया है, शिक्षकों में कोई सामंजस्य नहीं है। शिक्षक पढ़ाने के लिए होता है, तरह तरह की चीज़ें आती हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। और इस बीच में गार्जियन भी घर पे गांव में बैठा हुआ, वो गार्जियन जो मजदूरी कर करके किसी न किसी तरह खेती बाड़ी कर करके बच्चों को पढ़ाने के लिए पटना भेजता है, अगर कोई बात होती है क्लासरूम में चाहे और भी कोई चीज़ें होती हैं तो इसमें कैसे सहन कर पाएगा एक गार्जियन। इसको लेकर के हम लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं कि किस तरह से हम लोग कहाँ भेजें, कहाँ पढ़ने के लिए। कोई भी चीज़ें अब सेफ जगह नहीं रह गया है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अगर मैं भी उनके जगह होता तो मैं भी यही सोचता कि हम अपने बेटे बेटियों को कैसे वहाँ भेजें कहीं से वहाँ पढ़ने के लिए, जब स्थिति ये है। लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं। बार बार इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को माहौल के अनुसार, हर चीज़ के अनुसार अपना काम करना है। जो जिस परिस्थिति के अनुसार है उस परिस्थिति के अनुसार काम करें। और बाकी ये तो गलती हुई है और ये शिक्षा जगत में एक कलंक का बात है। इतनी बड़ी घटना, दुर्घटना नहीं होना चाहिए था। छोटी मोटी जो बातें थीं उसको आपस में बैठ करके समझा जा सकता था। लेकिन अब प्रतिद्वंद्विता में किसी चीज़ को लेकर के अब इतना न कर दिया जाए जिससे बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं और गार्जियन जिस अनुरूप जिस तरह से इस स्थिति में जी रहा है, कह रहा है, वो एक निंदनीय बात है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऐसी घटना न हो, इसके लिए सबको सजग रहना पड़ेगा। और ख़ास करके शिक्षक का जो काम है वही काम करे तो सबसे बेहतर है। शिक्षक का काम होता है कि एक अच्छे चरित्र निर्माण करना विद्यार्थियों का। कहीं कोई चीज़ दबदबा वाली बात और भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जब क्लासरूम में होने लगेगी या समाज में ये सारी चीज़ें रील के माध्यम से जाने लगेगा तो विद्यार्थी, गार्जियन क्या सोचेगा कि अब शिक्षक भी इस दबदबा में और भी सारी चीज़ों में अपना काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो एक रास्ता दिखा रहा है, जब वही ये सब चीज़ें करेगा तो दिक्कत होगा। तो इन सभी चीज़ों से बचना है और पढ़ना है और बढ़िया से पढ़िए। और आपके लिए जुलाई मंथ बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग आइए, बढ़िया से एडमिशन लेकर के पढ़िए और इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाइए। बाकी आप समझदार हैं। बाकी जो होगा उसके साथ हम लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद साथियों।